ध्यान के लिए बैठना जरूरी है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन यदि आपके पास संस्कार की पूंजी है तो आपको ध्यान के लिए जरूर बैठा देगी। और आप जितनी देर बैठेंगे उतनी देर में ही आपका काम बन जाएगा। आप 10 घंटे बैठे रहिए, आपका काम बनने वाला नहीं है। यदि आप सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल ऐसा होता है कि आपके मन को बहुत जल्दी स्थिरता प्रदान कर देगा। इसीलिए कोई ये नहीं समझिए कि हम तो केवल काम में लगे रहते हैं, हमसे ध्यान कहाँ होने वाला है। जब आपकी सेवा निष्कपट होगी तो आपका ध्यान सबसे अच्छा बनेगा, और कब आप उसमें गोता मार लेंगे आप भी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हुआ। तो सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं। और यह शाही शब्द बाबा के नाम को तो दर्शाता ही है, लेकिन शाही शब्द अपने आप में ब्रह्म का स्वरूप है। इसकी व्याख्या संस्कृत और हिंदी के आचार्यों ने की तो इस शब्द का ब्रह्म ही अर्थ निकल कर आया। तो उनको ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो अभी भक्ति के संबंध में रामचरितमानस से आपने पाठ सुना। किसी ने कहा है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की लेखनी जब चलती है तो दीवाल से उस पार का अनुमान वो लेखनी के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा देते हैं। लेकिन कोई संत कवि हो, एक साधारण लेखक और कोई संत कवि हो, उनकी लेखनी इस पार से उस पार दीवाल नहीं, उस पार ले जाती है जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जो साक्षात्कार कर लेते हैं वो अपने विश्वास को कैसे व्यक्त करते हैं, यही तकनीकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार के आश्चर्यमय कामों को देख करके उन्होंने अपने विश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कमठ पीठ पर जामय 12, कछुए की पीठ पर बाल हो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होना संभव है। बार मथे थे घृत होई, पानी को मथने से घी नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है। और विश्वास को व्यक्त किया कि अंधकार वरु रवि ही नसावे, अंधकार सूरज को निगल जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन संत कहते हैं कि ऐसी संभावना है। और उन्होंने कहा कि बांझ को पुत्र, अरे जब पुत्र हो गया तो बांझ नहीं, और जब बांझ है तो पुत्र होगा ही नहीं। जो काम नहीं हो सकता है वह संत की दृष्टि में होना संभव है। लेकिन संत अपने विश्वास को कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना कोई कल्याण प्राप्त कर ले ऐसा होना असंभव है। और बिल्कुल पक्की बात, यदि आप सत्संग को थोड़ा सा भी समझ गए हैं तो ये एकदम ऐसे उदाहरण हैं, और वो उदाहरण हुए भी हैं। 2-3 कहानी छोटी छोटी सदग्रंथों की कहानी है, इसमें भी ये बात निकल कर आती है। जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के बाद एक आश्रम से निकले, वह आश्रम उजड़ा हुआ था, लेकिन एक पत्थर की शिला पड़ी थी। गुरुदेव से राम जी ने पूरी आश्रम की कहानी सुनी और गुरुदेव ने बताया, और गुरुदेव ने कहा कि राम तुम जरा इस पत्थर की शिला को पैर से छू दो। भगवान ने गुरु का आदेश का पालन किया और उस पत्थर में से अहिल्या पैदा हो गई, प्रकट हो गई। पत्थर में से पैदा हो नहीं सकता, लेकिन चलो मान लेते हैं ये श्राप का कारण होगा। लेकिन जब ध्रुव प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और पूछा कि तुम्हारा राम कहाँ है, तो
प्रहलाद ने पता तो बताया, लेकिन क्रोध के आवेश में पिता हिरण्याकश्यप नहीं समझ सके। कहा कि इस खंबे में भी है, इशारा था हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में व्यापक राम। राम की व्यापकता सब जगह है, लेकिन पिता क्रोध के आवेश में समझने को तैयार नहीं है। बस उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी है। गदा का प्रहार किया कि मैं तुम्हारे राम को अभी देखता हूँ, मार देता हूँ इस गदा से, और खंबा फटा। यह सोचने की बात है, ना तो बांझ है और ना ही शरीर है, ना तो पति है ना पत्नी है, केवल ईंट पत्थर का खंबा है। और उसमें से साधारण आदमी नहीं, नरसिंह भगवान का जन्म हो गया, अवतार हो गया। ऐसा होना असंभव है, लेकिन संभव हुआ कि नहीं। और बनावट ऐसी, आधा भाग सिंह का और आधा भाग मनुष्य का, ऐसा जन्म होता है? नहीं होता है, फिर भी हुआ कि नहीं। तो संत जो भी सोचते हैं वो अद्भुत होता है। एक सैंडल नाम की सती थी और उसका पति शरीर से कोढ़ी था, शरीर से भी कोढ़ी था और मन से भी कोढ़ी था। पत्नी सती, लेकिन उसकी मति कैसी? अपनी पत्नी से को छोड़कर वेश्या के घर जाता है और चल नहीं पाता है। तो वो पत्नी कैसी है, अपने पति के प्रत्येक काम को कैसे करती है? वो उसी के लिए घातक है, लेकिन फिर भी अपने पति को पीठ पर बैठा कर ले जा रही है। तुमको वेश्या की चाहना है, चलो, वेश्या के यहाँ ले जा रही है। तो ये सतीत्व का प्रभाव देखिए कैसा होता है। रास्ते में एक ऋषि, उनको गलत फहमी से सूली की सज़ा मिल गई थी और अंधकार का समय था। जब ये अपने पति को पीठ पर ले जा रही थी तो पति का पैर उस महात्मा जी को, जिनको सूली लगी थी, उनका शरीर और वो सूली हिल गई। और सूली की सज़ा कैसी होती है? एक नुकीला शब्बल ऐसे ज़मीन में गाड़ा जाता है और जिसको सज़ा मिलती है उसको बैठा दिया जाता है और धीरे धीरे वो शरीर के अंदर से पार होकर यहाँ निकल जाता है और सूख करके मृत्यु होती है। प्राण जल्दी छूटता नहीं है। लेकिन जो संत स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं, उनको सूली की सज़ा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हलचल हुई, उनका शरीर और सूली हिली, उनको कष्ट हुआ। उन्होंने विचार नहीं किया और आशीर्वाद, श्राप दे दिया कि जिसके कारण मुझको सूली से कष्ट हुआ है, ये सूली हिली है, वो सूर्य उदय होने पर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अब तो सांडली ने कहा कि सूर्य उदय होगा ही नहीं। अब सूर्य उदय नहीं हुआ। यहाँ देखिए कहा कि अंधकार वरु रवि ही नसावे। कथा तो कहती है ऐसा हुआ। सूरज नहीं होगा तो तीनों लोक में हलचल मच गई कि अब क्या होगा। और सती मानने वाली नहीं थी। यदि सूरज उदय होता है तो मेरा तो जीवन ही उजड़ जाएगा, पति का जीवन समाप्त, तो मेरा सब कुछ बेकार, में उगने ही नहीं दूंगी। कितना सती में तेज है, शक्ति है। तब सब लोग मिलकर सती अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया ने कहा कि बेटी तुम सूर्य को निकलने दो और तुम्हारे पति का शरीर छूटेगा, जीवन दान मैं अपनी शक्ति से दूंगी। और हुआ कि नहीं, अंधकार ने सूरज को छिपा दिया। और एक बात आप अद्भुत देखिए, आपने कभी जो देखा है छोटेपन से बड़ा होता हुआ देखा है, और बड़े आदमी को छोटा बच्चा बनते हुए कभी देखा है? कभी नहीं देखा है। लेकिन सुना जरूर होगा, लेकिन आपको ख्याल नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माताओं के ईर्ष्या के कारण अनुसुईया देवी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया।
और ये साधु का भेष बनाकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए। और जब कोई अतिथि आता है तो उसका सेवा सत्कार करना धर्म बनता है, भारत की संस्कृति है। अनुसुईया निकल कर आई, प्रणाम किया कि महाराज क्या सेवा करनी है। इन्होंने कहा भोजन करना है। तो महाराज आइए मैं भोजन आपको करा देती हूँ। तब इन तीनों ने साधु के वेश में कहा कि देखो भोजन तो करेंगे लेकिन एक हमारी शर्त है। देखिए उनके कान में कुछ हो गया है, ठीक कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कान पर ऐसे। हमारी एक शर्त है तब भोजन करेंगे। यदि तुम वस्त्रहीन होकर के भोजन करा सकती हो तो भोजन करेंगे। अब तो सती और किसी और के सामने वस्त्र हटा दे ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन सती ने आंख बंद करके ध्यान किया। अनुसुईया समझ गई ये साधु नहीं, साधु के वेश में ब्रह्मा और विष्णु महेश है। बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि आइए महाराज बैठिए, मैं आपका सम्मान सेवा सत्कार भोजन सब कुछ कराऊंगी। और सूत्र निकाल लिया, बस अपने पति का ध्यान किया और जल लेकर तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों बालक बन गए इतने बड़े बड़े। अब माँ ने आराम से दूध पिलाया और पालने में सुला दिए। अब यहाँ पति लौटकर भगवान नहीं पहुँचे तो तीनों देवियाँ हलचल मच गई, क्या करें। और ढूंढते ढूंढते नारद जी ने बता दिया चले जाओ अनुसुईया के पास, उन्हीं के पास निदान है। आए अनुसुईया के पास, माफ़ी मांगी, हमारे पति हमको लौटा दो, हमसे भूल हो गई। अनुसुईया देवी कह देती हैं कि तुम अपना अपना पति पहचान लो। अब तीनों बालक एक ही तरह के, अब कौन किसी के पति को उठा लेगी तो उनका अपना ही सतीत्व खतरे में होगा। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और फिर उन्होंने इस शर्त पर उन तीनों को उसी रूप में किया, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में किया कि आप लोग मेरे बालक बने हैं और अब आपको मेरे यहाँ बालक बन करके ही रहना होगा। तो आपने देखा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, बड़े बड़े शरीर थे, वो बालक के रूप में बदल गए। ऐसा होता नहीं है लेकिन हुआ कि नहीं। जो काम असंभव है वो सब संभव है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन राम की भक्ति के बिना उद्धार हो, कल्याण हो, असंभव बात। अब ये राम की भक्ति और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर से एक शरीर बना। और एक शरीर जो हुआ वो अनुसुईया के पुत्र के रूप में उन्हीं के यहाँ रह गए और जिनका नाम दत्तात्रेय भगवान हुआ। दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय की बहुत पूजा उपासना होती है। होती तो सभी जगह है लेकिन प्रचार उनका वहाँ अधिक है। और दत्तात्रेय भगवान को आप लोग जानते होंगे, उनके 24 गुरु थे। आप समझ सकते हैं, आप तो एक गुरु को अभी समर्पण नहीं कर सके तो उनकी शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। और भगवान दत्तात्रेय जो तीनों शक्ति से मिलकर एक शक्ति बनी और उन्होंने 3 गुरु की भक्ति, और उसमें छोटे छोटे कीट पतंग भी थे। मधुमक्खी को भी उन्होंने अपना शिक्षा गुरु माना। उन्होंने एक छोटी लड़की को भी अपना शिक्षा गुरु माना। ऐसे ही क्रम से बहुत है लेकिन यहाँ भक्ति की बात है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आप संसार के काम नहीं कर सकते हैं, तो परमार्थ का काम कैसे होगा। तो भक्ति हम कैसे करें। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी दे हो। युगन युगन भव भटकत बीते अब भव बार ले हो।
संसार में आप लोगों को भी गुरु मिले और उन्होंने क्या किया, आपकी सूरत को संसार की भक्ति में लगा दिया। और देखो कैसे लगाते हैं, बड़ा मीठा बन करके लगाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको टॉफी देते हैं, चलो चलो तुमको कार से स्कूल ले जाएंगे। देखिए पढ़ाना बेकार नहीं है, लेकिन काम क्या हो रहा है, उस आत्मा की सूरत को कहाँ जोड़ा जा रहा है, पढ़ाई में जोड़ा जा रहा है। और उसके लिए लगन कितनी है, कार से, टॉफी से, बैग बिस्तर से, खाने पीने से, और सवेरे ही 5 बजे जग करके तैयार कर देते हैं, चलो जल्दी स्कूल छोड़ करके आना है। जहाँ चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जोड़ा कहाँ है और क्या सीखेगा। और गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, उसमें क्या सीखा जाता था, और आज के जो स्कूल हैं उसमें क्या सीखा जाता है। बड़े अद्भुत नमूना देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे सरल काम है पैर छू करके प्रणाम करना। यदि आप अपना काम बनाना चाहते हैं तो किसी का भी पैर छू लिए, और एक छोटा सा सूत्र, किसी गली से आप निकले और कोई छोटा बच्चा निकला, वो छोटा बच्चा उस गली से निकला और आप भी उस गली से निकले और आपका कोई परिचय नहीं है, और वो आपको पैर छू करके प्रणाम कर लिया, आप क्या करेंगे, उसको गाली देंगे, ईंट पत्थर मारेंगे, क्यों प्रणाम किया। वो आपसे आशीर्वाद को छुड़ा लिया, आप दे नहीं सकते थे लेकिन वो ले लिया, उसने ऐसा काम कर दिया। यदि किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो छोटा बनकर ले सकते हैं, और वो गुरु से यदि लेना चाहते हैं तो अभिमान को छोड़कर आप ले सकते हैं। लेकिन क्या मांगना चाहिए गुरु से, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहो, जुगन जुगन भव भटकत बीते। पढ़ाई खराब नहीं है, लेकिन पढ़ाई क्या आपको आत्मोद्धार तक पहुंचा सकती है। हाँ, सहायक हो सकती है। यदि आप उस पढ़ने वाले बच्चे को सत्संग में भी लाते हैं, उसका संस्कार बनाते हैं, तो वो पढ़ाई सार्थक हो जाएगी। नहीं तो वो पढ़ाई कहाँ पहुंचा देगी, वो एक हाथ से घुटने को प्रणाम करेगा और कभी कभी घुटना भी नहीं छुएगा, और कभी कभी तो कबूतर ऐसे उड़ाएगा एक हाथ से, और कभी कभी आप भी कहेंगे ऐसे ऐसे। कोई किसी का नहीं है, नहीं है नहीं, लेकिन आपकी चाल किधर है, आप दूसरों को क्या दिखा रहे हैं, आप उस सूरत को कहाँ भटका रहे हैं। यदि उस सूरत को निज ओर, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। गुरु अपनी ओर चलने की बात बताते हैं, और अपनी ओर चलने के पीछे जो जो रहस्य है या जो जो गुण आपको अपनाने पड़ेंगे, यानी आपको कैसे चलना है, वही सब भक्ति के क्रम है। भक्ति में सहजता आपको चाहिए ही, भक्ति में ईर्ष्या द्वेष कपट आपको छोड़ना ही होगा, नहीं तो आप उस छेद में प्रवेश नहीं कर सकते जिसमें जाकर आत्मा अपने स्वरूप को अर्थात परमात्मा को पहचानती है। और उसको बिंदु ध्यान भी कहते हैं। और बिंदु पर का यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपनी वृत्ति संसार से हटाकर दृष्टि योग का अभ्यास, अंधकार मंडल में कैसे स्थिरता को प्राप्त करेंगे तो वहाँ चमकीला दर्शन होगा, और वो दर्शन ही राम का चरण है। उसमें यदि आपका नेह होता है तो विकार और संसार से अलगाव रखते रखते आप उस रास्ता में चलेंगे, और जहाँ जाकर आपको राम से साक्षात्कार होगा। तो भक्ति कैसे सफल हो, इसके लिए गुरु का नेहोरा, गुरु से प्रार्थना, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में हो पड़ो, खे उतारो पार। और एक जानकारी आपको याद दिलाई जाती है, अखिल भारतीय महाधिवेशन पूज्यपाद श्री के जन्म स्थान पर होना निश्चित हुआ है। अखिल भारतीय महासभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि महाराज श्री के जन्म स्थान पर अखिल भारतीय हो, और वह स्थान कहलगांव के पास में बंसीपुर देवरी है।
महासभा की ओर से और महाराज श्री की ओर से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तिथि याद रखेंगे 8, 9, 10 मार्च 2025। 8, 9, 10, 2025। पोस्टर भी यहाँ लगा हुआ है और गुरु महाराज का भी आदेश है कि वर्ष में एक बार सभी को सामूहिक रूप से मिलकर सत्संग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो जैसे कोई शरीर बल में बढ़ा हुआ होता है तो वो अपने शरीर बल से दूसरे को सहायता पहुंचाता है, ठीक वैसे ही जो आत्मबल में बड़े होते हैं तो वो अपने आत्मबल से आपको ध्यान बल, उनके साथ बैठने से ध्यान बल बढ़ेगा। इसलिए गुरु महाराज का आदेश का पालन भी होगा और आपको सत्संग और ध्यान करने का अवसर मिलेगा। आप लोग वहाँ जरूर जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप YouTube के माध्यम से MMB ऑफिशियल चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करके इस सारे सत्संग को घर बैठे भी देखें और उसको सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।